सुख क्या है? भूख लगी, खाना खाया, सुख मिल गया। प्यास लगी, पानी पिया, आनंद आ गया। बेटे के लिए व्याकुल थी मां, बेटा आया, चिपटाया, आनंद आ गया। यही आनंद है जो हम लोगों को मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो 100% धोखा है। फिर आनंद क्या है? जो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्मेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद वेद कह रहा है, जो अनंत मात्रा का हो, नंबर 1, अनंत काल के लिए हो, नंबर 2, और प्रतिक्षण बढ़ता जाए, नंबर 3, वो है आनंद। इन 3 शर्तों में हमको एक शर्त का वाला सुख भी नहीं मिला। हमको जो सुख मिलता है उससे बड़ा सुख भी है। एक गरीब को आज साइकिल मिली, हाथ ठाठ से अकड़ के चलता है, लेकिन मोटरसाइकिल देखता है आगे से आती हुई तो कहता है क्या साइकिल भी क्या है। मोटरसाइकिल वाला कार को देखता है, अरे क्या फटीचर मोटरसाइकिल, कार में बैठते आराम से। हर व्यक्ति अपने से आगे वाले सुख को पाकर या देखकर वर्तमान सुख को भूल जाता है। इसमें सुख नहीं है। ये सब माइक सुख कहलाता है। माइक। और एक सुख होता है भगवान वाला, जो मैंने बताया, अनंत मात्रा का, अनंत काल का, सदा बढ़ता हुआ रहे। ये 3 शर्त वाला सुख भगवान का सुख होता है। यानी सुख 2 प्रकार के हुए, माइक और ईश्वरीय। 3 ही तत्व तो है, एक तो जीव है। अब बचे 2, एक भगवान, एक माया। वो ये है। अब 2 में एक साइड में आपको जाना पड़ेगा। वेद कहता है, अन्य श्रेयो न दुतैर प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् जाऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले बल्ली का दूसरा मंत्र। ये मंत्र कह रहा है मुंडकोपनिषद कि जो व्यक्ति श्रेय को अपनाता है वो तो कृतार्थ हो गया, जो प्रेय को अपनाता है वो सदा दुखी रहेगा। श्रेय माने भगवान को, प्रेय माने संसार को। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। या तो आप भगवान की ओर जाएंगे या तो संसार की ओर जाएंगे। यानी या तो ये डिसाइड करेंगे कि भगवान में सुख है, उधर चलो, और या तो ये डिसाइड करेंगे कि संसार में सुख है, इधर चलो। ये संसार का जो सुख है माइक, ये 11 क्लास का होता है। 11 क्लास का। इस समय आप लोगों को पहले क्लास का भी सुख नहीं मिला है। वो कौन सा होता है? सारी पृथ्वी का एक राजा हो, सब इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, जितने भी देश हैं 200, सब देशों का एक राजा हो। आजकल तो ऐसा होने असंभव है। फिर वो राजा जुआवस्था वाला हो, सुंदर हो, गुणवान हो,
बलवान हो, बुद्धिमान हो, सब जनता उसके अनुकूल हो, ऐसा राजा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा। लेकिन इस समय तो वो भी नहीं हो सकता। अब चलिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सुख कौन होते हैं बड़े बड़े? ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के सुख बराबर एक देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये सब सुख माइक, यानी सुख नहीं है। जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता है, ऐसे ही ब्रह्मलोक वाले को ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य में सुख मिलता है। सुख बराबर, यानी वो सुख ना तो अनंत मात्रा का है और ना अनंत काल के लिए है और ना तो बढ़ता हुआ है। फिर कैसा है वो? फिर चलो वेदों में, स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कई तत्सर्वे इंद्रियाणाम जरयंति तेजः। कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले बल्ली का 26वां मंत्र। अर्थात वो स्वर्गलोक जो हैं, जो हमने गिनाए बड़े बड़े इंद्रलोक वगैरह, ये सब नश्वर हैं और यहां कुछ दिन के लिए आपको भेजा जाएगा, जैसा पुण्य होगा उसके अनुसार। 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, 1000 साल, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद नीचे गिरा दिया जाएगा। पुण्यजितो लोकक्षीयते, छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक का पहले खंड का 6वां मंत्र। मुंडकोपनिषद बहुत विस्तार से बताता है। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अपरम जेषु कर्म अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पयंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। फिर कहता है मुंडकोपनिषद, अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। फिर कहता है मुंडकोपनिषद, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। एक मुंडक के दूसरे खंड का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मंत्र है। इन सब का भावार्थ समझिए। अर्थात स्वर्गलोक में पुण्य के फल के अनुसार आपको जाना है और कुछ दिन के लिए वहां के भोग भोगना है। उसके बाद फिर नीचे गिरा दिया जाएगा कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को अनंत बार मिल चुका है, 1-2 हजार बार नहीं, अनंत बार आप स्वर्ग जा चुके हैं।
और स्वर्ग से लौटकर फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने, 84 लाख में घूमे, फिर कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। फिर कभी भगवान कृपा करके आपके संचित कर्म से निकाल कर फल देते हैं मानव देह, जो हम लोगों को मिला हुआ। हम लोग क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं? पढ़ लिख ले, BA MA हो जाएं, IAS में आ जाएं, फिर ऑफिसर हो जाएं, फिर रुपया कमाएं, फिर 10-20 कोठी, 10-20 कार, 10-20 करोड़, फिर न जाएं। हो गया एंड। इसीलिए मानव देह मिला। तुमसे तो पशु अच्छा है। पशु की कामनाएं लिमिटेड है। गाय भैंस को या तो सूखा चारा मिलेगा या तो हरा चारा मिलेगा, बस। और उसी में वो आनंद में विभोर है। और आपको सारा संसार खा जाए, सारा संसार देखने को पागल है। यानी एक एक इंद्रिय चंद्रलोक और सूर्यलोक जाने को तैयार है आप लोग। न देखने का अंत है, न सुनने का, न सूंघने का, न रस लेने का, न स्पर्श करने का। सब इंद्रियां आपको परेशान कर रही हैं। आनंद लो। कहां से मिले? क्या करें कि आनंद मिले? बाप, मां, भाई, बहन, बीबी, पति, बेटा सब है आपके पास। जी हाँ, सब है। आनंद वो नहीं है। तो फिर क्या मतलब हुआ इन सब के होने का? अजी वो क्या बताएं, कुछ हम बता नहीं सकते। कभी तो इनसे सुख मिलता है और कभी दुख मिलता है। हमारी बात बेटे ने मान लिया। बेटा, हेलो रमेश, आप पानी पिला दे। दौड़ के गया और गिलास पानी लाया। शाबाश, मेरा बेटा भी क्या बेटा है, श्रवण कुमार है। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा, बेटा जरा चश्मा ले आना। वो बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, अलमारी में रखा है, फिर भी बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। ये संसार का नंगा नाच है। ऐसे ही मां, ऐसे ही बाप, ऐसे ही भाई, ऐसे ही बीबी, ऐसे ही पति। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति इत्यादि बड़ा मंत्र है। उसका अभिप्राय ये बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है। दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का चौथा मंत्र। कोई स्त्री, कान खोलकर सुनिए आप लोग, यह ज्ञान अगर आपको पक्का हो जाए, समझो आपने 50% भगवत प्राप्ति कर ली। कोई स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती। कोई पति स्त्री के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई मां बेटे के सुख के लिए प्यार नहीं करती। कोई बेटा मां के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए करते हैं। अपना सुख मिला, प्यार हो गया। सुख कम मिला, प्यार का टेम्परेचर डाउन हो गया। सुख मिलना खत्म, प्यार खत्म। दुश्मनी, लड़ाई, झगड़ा रोज होता है आपके घर में, आप जानते हैं, प्रैक्टिकल।
इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप कहें कि हमारी माँ खराब है, उसकी माँ अच्छी होगी, हमारा बाप खराब है, उसका बाप अच्छा होगा, हमारा लक खराब है, ऐसी बीबी मिली। अरे ऐसा नहीं है रे, कोई खराब नहीं है। सबको आनंद चाहिए ना, जैसे तुमको आनंद चाहिए ऐसे तुम्हारी बीवी को आनंद चाहिए, तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही आनंद चाहिए। हाँ, तो उसको आनंद जब नहीं मिलेगा तो मूड ऑफ होगा, लड़ाई होगी। कोई खराबी की बात नहीं है, ये नेचर है, नेचुरल है। हमको आनंद मिल जाए सब लड़ाई बंद, बात खत्म। और जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक यही नाटक अनादिकाल से अनंत काल तक चलता जाएगा। कैसी ही माँ हो, कैसा ही बाप हो, कैसी ही बीवी हो, कैसा ही पति हो, कैसे ही करोड़ों कोठियां हो, सब निरर्थक। हमको सुख नहीं मिलेगा। हमको, हम माने आत्मा। अभी हम यही नहीं समझे हम कौन है, और बड़ा अहंकार, मैं डिलीट हूं, मैं आईएएस। अच्छा, कोई किसी से पूछे आपका परिचय, जी आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब, मैं आपकी सर्विस का दर्जा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। जी तो आप रमेश श्रीवास्तव। फिर वही बात, अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपका परिचय पूछ रहा हूं। तो आप मनुष्य हैं? मनुष्य तो बॉडी है, शरीर है। मैं शरीर नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। आपका क्या पूछ रहे हैं आप? कुछ गड़बड़ है क्या? मेरा गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा गड़बड़ है। तुम बता ही नहीं पा रहे हो मैं ये कौन है, अपना परिचय। तो जो अपना परिचय न जाने, अपने को भूल जाए, उसको पागल खाने में भेज देते हैं लोग। और तुम पागल खाने से बाहर समझते हो अपने को? ना, ये भगवान का पागल खाना है। भगवान ने हम लोगों को पागल खाने में भेजा है, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे और भगवान के शरणागत होकर के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो सदा को भगवान के लोक में चले जाएंगे, फिर पागल खाने में नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो पागलों के इलाज के लिए आएंगे, पागल बनकर नहीं आएंगे। हम कितने मूर्ख हैं कि हम ये तो कह रहे हैं हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमारा शरीर मोटा हो गया। तो क्यों जी, तुम्हारा शरीर है वो ना।